प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस वीरांगना की बात करने जा रही हूँ, इनसे बड़ा त्याग ना कभी किसी ने दिया और ना ही कोई दे सकता है। यह वीर गाथा राजस्थान की एक ऐसी रानी की है जिसने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए और राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी बहुत मुश्किल है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के बूंदी शहर के शासक संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम सुलेह कंवर था। हाड़ा वंश होने के कारण ही इनका नाम हाड़ी रानी पड़ा। हाड़ी रानी का विवाह सलुम्बर यानी उदयपुर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। शादी को अभी मात्र 7 दिन हुए थे कि उनके मित्र मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने अपने दरबारी सरदूल के हाथों राजा चूड़ावत को संदेश भेजा। महाराणा राज सिंह ने 3 बारी औरंगजेब को युद्ध में हराया था, परंतु इस बार बहुत बड़ी सेना को लेकर महाराणा राज सिंह के राज्य में औरंगजेब ने हमला कर दिया। तब सहायता के लिए राजा चूड़ावत को महाराणा राज सिंह ने संदेश भेजा। पत्र में लिखा था, वीरवर अपनी सेना को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना औरंगजेब की सेना को आगे बढ़ा रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ, तुम उन्हें रोको ताकि वे शीघ्र ही आगे न बढ़ सकें। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए पत्र मिलते ही राजा राव रतन सिंह चूड़ावत भारी मन से हाड़ी रानी से विदा लेने पहुंचे। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर रानी ने खुद को संभाल लिया। वीर की पत्नी होने का अपना फर्ज निभाते हुए उसने रणभूमि के लिए कूच करने को तैयार अपने पति की विजय कामना के साथ आरती उतारी। ऐसा करते हुए उसका मन भी व्याकुल हो उठा। रानी से विदा लेते ही राजा चूड़ावत युद्ध के लिए निकल पड़े, पर वह बार बार हाड़ी रानी को ही याद करते। राजा चूड़ावत मन को समझाते, परंतु ध्यान उनका हाड़ी रानी की ही तरफ जाता। अंत में उनसे रहा न गया और उन्होंने आधे मार्ग से ही अपने विश्वस्त सैनिक को रानी के पास भेजा कि रानी, मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। रानी ने सैनिक को आश्वस्त करके वापस भेज दिया। दूसरे दिन राजा चूड़ावत ने फिर एक सैनिक को इसी संदेश के साथ भेजा। तीसरे दिन राजा ने सैनिक के साथ एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, रानी, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, परंतु तुम्हारी याद आ रही है। रानी, तुम अपनी ऐसी निशानी दो जिसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर सकूं। यह पढ़कर रानी सोच में पड़ गई। रानी ने सोचा, यदि उनके मन में मेरा ही चेहरा रहा तो वह युद्ध हार जाएंगे और राज्य की रक्षा कैसे करेंगे। हाड़ी रानी ने सैनिक से कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर महाराज के पास पहुंचा देना, किंतु ध्यान रहे इसे कोई न देखे, केवल महाराज ही देखें। साथ ही यह पत्र भी दे देना। रानी ने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। सैनिक के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने कर्तव्य का पालन कर सैनिक ने हाड़ी रानी का सिर थाल में रखकर सुहाग के चूनर से उसे ढककर भारी मन से युद्ध की तरफ दौड़ पड़ा। राजा चूड़ावत के पास जाकर उसने थाल आगे बढ़ाई। राजा ने कहा, तुम ले आए रानी से निशानी। जैसे ही राजा ने चूनर हटाई तो राजा चूड़ावत अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया।
राजा ने बस इतना ही कहा, रानी, ये क्या कर दिया तुमने? राजा ने वह पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, महाराज, आपको मैं ये निशानी दे रही हूँ, आप निश्चित होकर युद्ध करें, मैं आपकी विजय कामना स्वर्ग से करूँगी। राजा चूड़ावत के अब मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा, जीवन की आखिरी सांस तक लड़ता रहा, जब तक औरंगजेब युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया। हाड़ी रानी का इतना बड़ा बलिदान राजा राव रतन सिंह चूड़ावत ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। अतः यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।